देखें, इस किस्म के हर वक़्त वसवसों में नहीं रहना चाहिए। अगर हम वसवसों में रहेंगे ना, तो फिर अपने ईमान पे भी शक होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात कि हम फ़रिश्ते भी नहीं हैं। और तीसरी चीज़ जो ज़हन में रखनी चाहिए वो यही है कि हम हर वक़्त ये सोचें कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। और हर वक़्त ये भी सोचें जो कर लिया उनमें से जो अच्छा किया है, अल्लाह उसके सदक़े, उसकी बरकत से, अपनी रहमत और मोहब्बत के ज़रिए हमें बाकी सब माफ़ कर देंगे और उसको कबूल कर लेंगे। अल्लाह का खौफ भी हो और अल्लाह से मुकम्मल तौर पर जो है हमें उम्मीद भी हो। आज कहते हैं ना, वो उसने नमाज दिखलावे के लिए पढ़ी, या उसने फ़लाँ काम दिखलावे के लिए किया, या वो फ़लाँ गुनाह करता है, फ़लाँ नेकी करता है। गुनाह वाला पलड़ा अलग है, नेकियों वाला अलग है। गुनाह हो रहे हैं उसको अलग समझो, अलग रखो। जहाँ नेकियां हो रही हैं उनको अलग। ये नहीं कि अब गुनाह एक हो गया तो उसकी वजह से नेकियों वाला रास्ते से ही भाग जाओ, पक्के शैतान के दोस्त बन जाओ। नहीं नहीं, यह गलत बात है। क्योंकि हदीस में प्यारे पैगंबर की सारी बातें जो है ना, कितनी खूबसूरत हैं। तो उनमें से एक बात प्यारे पैगंबर की ये भी है कि एक बंदा गुनाह पर इसरार करता है, फिर तौबा पर आ जाता है, दिल में शर्मिंदा हो जाता है, उसको दुख होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, दुआएं मांगता है, ऐ अल्लाह गुनाहों के असबाब से बचा, जिस वजह से गुनाह होते हैं उन चीज़ों से बचा, इस किस्म की दुआएं करता रहता है। तो जब हम ये करेंगे, ये सोचता रहता है, तो समझो कि ये पक्का मोमिन है और इसके गुनाह माफ़ी हो जाएंगे। डर भी हो और उम्मीद भी हो। सिर्फ डर में आ जाएं तो जैसे मैंने शुरू में आपको बात बताई है, अपने ईमान पे भी शक होने लग जाएगा। इस चीज़ में नहीं पड़ना। बिल्कुल। मज़े की बात बताऊं, सब ने याद किया हुआ है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। यहाँ पे हम अल्लाह से क्या बात कर रहे होते हैं? यहाँ क्या बात हो रही होती है अल्लाह से? यहाँ हम अल्लाह से ये कह रहे होते हैं कि तमाम अत्तहियात, ज़बान की बातें, ज़बान की इबादतें, ज़िक्र, अस्कार, तिलावत, जो कुछ ज़बान से हम अल्लाह की रज़ा के लिए या ऐसा लफ्ज़ बोलते हैं जिससे अल्लाह खुश हो जाए, किसी मुसलमान को अच्छी तसल्ली दे दी, कोई चीज़ भी ऐसी बात के जिससे अल्लाह को खुशी हो, वो इबादत होती है। तो हम अल्लाह से अत्तहियात में कह रहे होते हैं, अल्लाह हमारे मुंह की सारी बातों वाली सारी इबादतें लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। जब हम कह रहे होते हैं तो क्या ख्याल है, जब ये इकरार करेंगे, कहीं अगर कोई दिखलावा रिया आ भी जाता है तो अल्लाह माफ़ कर देगा। इस डर की वजह से पीछे नहीं भागना चाहिए, इबादतों को छोड़ना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। वस्सलावात फेली इबादतें, काम वाली इबादतें, जिसमें जिस्म को हरकत होती है, पूरे जिस्म को जिसमें हरकत हो या कुछ जिस्म को हरकत हो, वो हरकत वाली इबादतें, वो भी लिल्लाह, अल्लाह के लिए हैं। फिर हम कहते हैं कि वत्तय्यिबात, तो तय्यिबात में माली इबादतें आ जाती हैं। बाप पे ख़र्च किया, माँ पे ख़र्च किया, बहन पे, बीवी पे, बेटी पे, बेटे पे, दोस्त पे, हत्ता कि अगर किसी के साथ मिल बैठकर खा लिया, जैसे आजकल जाते हैं दावत पे जाते हैं, भाई दोस्त के साथ जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो ऐसे भी गए और उससे दोस्त खुश हो गया, और वहीं इसी सारे रास्ते में जाते आते या वहीं बैठे कहीं अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया। बाज़ दफ़ा बैठे होते हैं ना, हम कह देते हैं देखो यार अल्लाह का कितना शुक्र है, कितने लोग हमसे कम हैं, या कहीं कोई भी इस तमाम तरवाक़े में
کوئی بھی ہماری اچھی بات یا اللہ کے شکرانے کے الفاظ نکل گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا اور شکرانہ نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم شکرانے کے الفاظ نکال دیتے ہیں۔ تو کیا ان باتوں پہ ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے؟